Talked about Prime Minister Modi's visit to Moscow last month, and a lot of people here were very upset to see that embrace between the two leaders. You know, in our part of the world, when people meet people, they are given to embracing each other. It may not be part of your culture, but I assure you it's part of ours. डॉक्टर जयशंकर का जाना तो लाजमी है, वो तो जाते ही हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ, लेकिन अब ये पता लग रहा है कि अजीत डोवाल साहब भी उनके साथ हैं। भारत और अमेरिका ने 4 मिलिट्री फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं। हमें एक ट्राइजोनिया इंटरनेशनल सिस्टम में नजर आता है। अमेरिका, भारत, इजराइल, ग्रेट अमेरिका, ग्रेटर इजराइल, अखंड भारत। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे जयशंकर साहब हों, चाहे डोवाल साहब हों, ये तीनों बैठ के एक और चीज ज़ेलेंस्की को बताएंगे कि देखो, वेस्ट वाले खुद अपने बंदे नहीं डाल रहे। कभी कभी तो लगता है हम जंगल से भी कुछ बदतर जगह पे रह रहे हैं, क्योंकि शायद जंगल का भी कोई कानून होता है। इस वक्त भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, वो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, और ये जो पिक्चर है ये उन्हीं की है जो वहाँ पे उनको अमेरिकन वेलकम कर रहे हैं। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन में बैठे हैं। हम कहते हैं डेमोक्रेसी दे दो, यहाँ सपोर्ट करते हैं डिक्टेटर्स को। हम कहते हैं कि वही इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हम भी चाहते हैं, अमेरिका सैंक्शंस लगाना शुरू कर देता है। कल एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया रहीम यार खान में हुआ, जहाँ डाकुओं ने कच्चे के इलाके माचका में पुलिस की 2 गाड़ियां जब बारिश में फंसी तो रॉकेट लॉन्चर से जवानों पर हमला किया। सिर्फ भारत एक ऐसा पावर है दुनिया का जो कह रहा है कि यार देखो, सुनो, हमारी तुमसे भी दोस्ती, तुमसे भी दोस्ती, आ जाओ, हम करवाते हैं तुम्हारी मीटिंग यार, तुम बैठो और शांति की बात करो यार। मेरा और इसमें यह भी है कि पाकिस्तान और इंडिया के साथ देख लें क्या कि डिस्क्रिमिनेटरी है कि इंडिया है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में, उसको सपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप में उसको सपोर्ट है, हर जगह उसको सपोर्ट है। इंडो यूएस न्यूक्लियर डील उसकी है। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमें पता था कि पूरी दुनिया की नजर पीएम मोदी की यूक्रेन ट्रिप पर होगी, और ऐसा ही हुआ है। एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन में थे, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह यूएस में थे, जहां उन्होंने एक इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट यूएस के साथ साइन किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल भी यूक्रेन में मौजूद थे। और इसी दौरान पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस जयशंकर जी से जब बीबीसी के एक रिपोर्टर ने मोदी जी की रशिया ट्रिप को लेकर जयशंकर जी से सवाल किया, तो उन्होंने भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ उस रिपोर्टर को उसी के भाषा में जवाब दिया, ये कहते हुए कि हमारी भारतीय संस्कृति में हम हर एक देश का सम्मान करते हैं, और जितना इम्पोर्टेंट यूक्रेन हमारे लिए है, उतना ही रशिया भी इम्पोर्टेंट है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Prime Minister Modi is probably the most significant, influential world leader to have spoken to both sides recently. What personal role could he play in some sort of pursuit of peace? Thank you. Regarding your question, you know, in our part of the world, when people meet people, they are given to embracing each other. It may not be part of your culture, but I assure you it's part of ours. So, in fact, today I think I saw the Prime Minister also embrace President Zelensky, and I've seen him do it with a number of other leaders in a number of other places. So I think perhaps we have a slightly cultural a gap here in terms of what these courtesies mean. In terms of you know, what you asked about the oil issue. Look, you know, India is a big oil consumer. It's a big oil importer because we don't have oil. Now, it's not like there's a political strategy to buy oil. There is a oil strategy to buy oil. There's a market strategy to buy oil. So, the figures of where we get our oil imports go up and down. It depends on the state of the market. But it would definitely, I think the fact that the market is tight, that today big suppliers like Iran and Venezuela, who used to supply India, are constrained from operating freely in the markets, I think is a factor which needs to be taken into account. Regarding you know, the conversation between the Prime Minister and President Zelensky, I think it was a perfectly convivial conversation. I think it was very constructive. I think there was a lot that we said which he heard with a great deal of attention. He knows that we mean well by Ukraine. He knows that, you know, we are today
very, very keen that this conflict should come to an end. दोस्तों, 2-3 बातें हैं इस पूरे मैटर में। मुझे ऐसा लगा था कि प्रधानमंत्री मोदी अकेले जा रहे होंगे, अकेले इन द सेंस कि ही इज गोइंग, एंड ऑब्वियसली उनके साथ 100-200 लोग जो जाते हैं प्रधानमंत्री के साथ वो भी होंगे, और डॉक्टर जयशंकर का जाना तो लाजमी है, वो तो जाते ही हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ। लेकिन अब यह पता लग रहा है कि अजीत डोभाल साहब भी उनके साथ हैं। ये डोभाल साहब को ले जाने का क्या मतलब है, जरा इसको छोटा सा मैं एनालिसिस आपको दे देता हूं। देखिए, बात यह है कि पूरे जब हम सिक्योरिटी का सिनेरियो, जब ये सिक्योरिटी का सिनेरियो प्रेसिडेंट जेलेंस्की के सामने रखेंगे, राइट, तो प्रधानमंत्री मोदी के पास 2 ऐसे होने चाहिए लोग जो एक समझाएं फॉरेन पॉलिसी और एक समझाएं सिक्योरिटी पॉलिसी। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे जयशंकर साहब हों, चाहे डोभाल साहब हों, ये तीनों बैठ के एक और चीज जेलेंस्की को बताएंगे कि देखो, वेस्ट वाले खुद अपने बंदे नहीं डाल रहे, वेस्ट वाले जो हैं ये अपने बंदे नहीं डाल रहे, ये अपने फौजी नहीं डाल रहे। हां, ये तुम्हें पैसे दे रहे हैं, लेकिन वो पैसे तुम्हारे पास बहुत कम आ रहे हैं, सिर्फ 5% या 10%। असली में पैसे कहां जा रहे हैं? वो वापस जा रहे हैं अमेरिकन कॉर्पोरेशंस के पास, वो जा रहे हैं अमेरिकन आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स के पास। वो तुम्हारी जेब में थोड़ा ना आ रहे हैं, उससे तुम्हारा देश थोड़ा ना आगे आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, तुम्हारे कुछ नेताओं ने पैसे खा लिए, तुम्हारे कुछ लोगों ने करप्शन कर लिया, ठीक है, इन दी एंड तुम्हारा पूरा देश जो है पुतिन ना पार्किंग लॉट बना देगा। व्लादिमीर पुतिन विल टर्न यूक्रेन इनटू अ पार्किंग लॉट अगर ये लड़ाई और ज्यादा चलती रही। अभी उसने सारे घोड़े खोले नहीं है, लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं कि पुतिन को पता नहीं है, मोमेंटम लॉस्ट हो गया। भाई देखो, उसको मैसेज पास करना था, उसने पास कर दिया। अगर पुतिन को और कुछ करना पड़ा, पुतिन के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि यूक्रेन को सांप सूंघ जाएगा। भारत और अमेरिका ने 4 मिलिट्री फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं, और इन 4 बेसिक मिलिट्री एग्रीमेंट साइन करने के बाद इस वक्त इंडिया जो है वो एक जो अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक कमांड है उसका समझे इंडिया जो है वो हिस्सा बन गया, और इंडो पैसिफिक कमांड का एक पूरा डिफेंस नेटवर्क है। ये अगर मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि ये जो एग्रीमेंट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली अमेरिकी DOD, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, और इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, इन्होंने एक सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट के नाम से एक एग्रीमेंट साइन किया है आज। अमेरिका के इस वक्त भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, वो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, और ये जो पिक्चर है ये उन्हीं की है जो वहाँ पे उनको अमेरिकन वेलकम कर रहे हैं। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन में बैठे हैं, ये देखें रिवॉर्ड। अमेरिकन, आपको पता है मैंने आपको कहा था कि अमेरिकन बहुत सारी चीजें रोक के बैठे हुए हैं, जो वो चाहते हैं कि इंडिया हमारे साथ ज्यादा कोऑपरेट करे ताकि हम वो सारी की सारी चीजें इंडिया के साथ शेयर करें।